पेड़ की सच्ची दोस्ती। ये कहानी है पेड़ के सच्चे दोस्ती की और छोटे से लड़के की। एक गांव में एक बहुत विशाल आम का पेड़ था। उसकी शाखाएं बहुत हरी भरी और मोटी थी। पेड़ पर लगे आम बहुत ही मीठे थे। पेड़ पर बहुत तरह तरह के पंछी आते और चहकते, फलों का रस पीते और प्रसन्न रहते थे। वो पेड़ पंछियों का सहारा था। पेड़ बहुत ही बड़ा था। पेड़ के आसपास का वातावरण बहुत ही खुशहाल था। एक दिन हवा के झोंके के साथ एक पतंग पेड़ की शाखा से लटक गई। उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए एक छोटा सा प्यारा सा लड़का आया। वो पतंग को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नन्हे हाथ उस पतंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो पतंग निकालने के लिए बहुत उछल-कूद कर रहा था, लेकिन पतंग तक उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। ओहो, ये पतंग मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही? वो निराश होकर नीचे देख रहा था। तभी पेड़ उसकी सारी हरकतें देखकर मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दूं? ये पतंग नीचे कैसे आ गई? उस दिन के बाद से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद लड़का हर रोज स्कूल छुट्टे ही पेड़ से खेलने आता था और सुबह से शाम पेड़ के साथ खेलता था, बातें करता था, मीठे रसीले आमों का मजा लेता था। पेड़ की शाखाओं पर इधर से उधर झूलता रहता था। पंछियों की आवाजें सुनकर खुश हो जाता। उसे देखकर पेड़ को बहुत खुशी होती और बच्चा भी उसके साथ मस्त रहता, खेलता, कूदता, मजे करता। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। लड़के ने पेड़ के पास आना बंद कर दिया, लेकिन पेड़ उसकी रोज राह देखता था। इस बात से पेड़ बहुत उदास हो गया। एक दिन अचानक लड़का पेड़ के पास आ गया। अब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे अपनी तरफ आते देख बहुत खुश हो गया। अरे वाह, देखो तो कौन आया, मेरा दोस्त आ गया। कितने दिन हो गए मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ खेलने नहीं आए। आओ मेरे साथ खेलो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरे साथ बातें करो, बहुत मजा आएगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे खिलौने चाहिए। मुझे खिलौने के साथ खेलना है। उसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन एक रास्ता है। तुम मेरे सारे आम तोड़ दो और उसे बाजार में बेचकर उन पैसों से खिलौने खरीद लेना। हाँ ठीक है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर सारे आम तोड़कर वहाँ से चला जाता है और पेड़ भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। बहुत दिन हो गए, लड़का नहीं आया। इस वजह से पेड़ फिर उदास होता है और लड़के की राह देखता है। वह लड़का अब एक आदमी बन गया है। उसे सामने से आते देख पेड़ बहुत खुश हो जाता है। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। तुम कितने बड़े हो गए हो। आओ मेरे साथ खेलो, बातें करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मेरे पास इतना समय ही नहीं है। अब मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन तुम मेरी ये शाखाएं काटकर इसे घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम ये मेरी सारी शाखाएं काटकर ले जाओ, इससे तुम्हारा घर बन जाएगा। अरे हाँ दोस्त, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सच में इससे मेरा घर बन जाएगा। आदमी ये सुनकर प्रसन्न होता है और मन में थोड़ा भी संकोच न करते हुए सारी शाखाएं तोड़ने लगता है। उसे खुश देखकर पेड़ भी खुश हो जाता है। पेड़ का चेहरा थोड़ा उदास, लेकिन मुंह पे मुस्कान होती है। अब पेड़ की शाखाएं नहीं है, सिर्फ तना है। बहुत दिनों के बाद पेड़ फिर उदास होकर अपने दोस्त की राह देखता रहता है। कई बरस बीत जाते हैं, फिर भी पेड़ अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है कि वो आएगा और उससे बातें करेगा और अपने जीवन के अनुभव बताएगा। गर्मी के दिन होते हैं। वह आदमी फिर से पेड़ के पास आता है। वो अब 50 का बूढ़ा है। वह पेड़ के पास आता है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। आओ मेरे साथ खेलो, बातें करो। तुम्हारा परिवार कैसा है? सब ठीक है ना? मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में बताओ। मैं बहुत दुखी हूँ मेरे दोस्त। मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया है।
इसीलिए मैं देश विदेश घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ ये तना है। तुम मेरा ये तना काटकर उसकी नाव बना सकते हो और उस नाव में बैठकर देश विदेश की जल यात्रा नदी से पार कर सकते हो और जीवन में सुखी रह सकते हो। ठीक है दोस्त। पेड़ की बातें सुनकर आदमी मुस्कुराता है और तना काटकर एक नाव बनाता है और नाव में बैठकर जल यात्रा के लिए निकल जाता है और उसे देखकर पेड़ प्रसन्न हो जाता है। अब पेड़ की जड़ें ही बाकी है। और वो आदमी अब बहुत बूढ़ा हो जाता है और धीमी गति से पेड़ की तरफ आता है और पेड़ उसकी तरफ देखकर उदास होकर बोलता है, माफ करना मेरे दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं दोस्त। यहाँ तक कि मैं तुम्हें खाने के लिए आम भी नहीं दे सकता मेरे दोस्त। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं आम नहीं खा सकता। बड़ी बड़ी शाखाएं भी नहीं रही जिन पर तुम झूल सको, खेल सको। कोई बात नहीं दोस्त, अब बुढ़ापे के कारण मैं उन पर चढ़कर खेल भी नहीं सकूंगा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। मेरे पास सिर्फ ये बेकार जड़ें ही बची है। अब मुझे